हरियाणा के ऐसे हैं जो पहले कभी किसी राज्य में आज तक नहीं थे, जहां 24 घंटे बिजली जाती है। आपके गांव में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है? आती है ना। 5 साल 7 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, आती थी क्या? नहीं आती थी। हर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम। और हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी पावर मिनिस्टर हैं, ये गांव गांव में जाकर के ये बात करते हैं। हाँ, थोड़ी सख्ती भी करते हैं, चोरी नहीं करने देते किसी को। अभी 2 दिन में भी छापे मरवाए, 20-22 हजार लोग पकड़ लिए चोरी वाले। क्या 31,000 छापे मारे इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ठीक काम अगर कोई करेगा उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार लगी हुई है, हरियाणा सरकार लगी हुई है। 7 साल में आपने पुराने आदमियों ने अनुभव किया होगा कि पहले जो सरकारें होती थी, लूट खसूट की सरकारें, दबंगई की सरकारें, भ्रष्टाचार की सरकारें, नौकरी के लिए भी अपने पिताजी को, बाबू को कहते थे, बाबू 1 किला बेच, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। मां को कहते थे, मां अपनी टूम बेच दे, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। अब कोई नौकरी खरीदनी पड़ती है? नहीं खरीदनी पड़ती ना। अच्छा, धौलपोलिया गांव में कितने लड़के इन 7 सालों में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगे हैं? कोई हिसाब लगाया किसी ने? 55 लड़के एक गांव में, वो 70 कह रहे हैं। और नहीं तो चोरी चोरी। जो होशियार बालक थे उनको भी लगता था पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी जाके पैसे ठोक के आते थे। अभी जो पुराने पुराने कर्मचारी है ना, मैं कई बार उनसे बंद कमरे में पूछ लेता हूं। मैंने कहा, भाई थारे में से कौन कौन पैसे देके लग गया था? हंस पड़ते हैं सारे। दमखम से नहीं कहते कि हम बिना पैसे के लगे थे, क्योंकि दलाल घूमते थे। हमने आने के बाद ये धौल कपड़िए, सॉरी, ये गांव का नाम क्या है? धौलपाड़िया। धौल कपड़िया तो नहीं है ना? धौल कपड़िए जो धौले कपड़े पहन के राजनीतिक नेताओं के आगे पीछे घूमते थे, दलाली करते थे, उनके सबके खुट्टी पर टंगवा दिए। कोई अब दलाली नहीं मांगेगा आके। हर किसी को सेवाएं घर बैठे मिलती हैं। आपके यहां कोई भी CHC गांव में होगी, अटल सेवा केंद्र, शहरों में, गांव में अंत्योदय केंद्र, कितने ही ऐसे कंप्यूटर लगा करके लोग अपने बैठा दिए। आप जाओ, अपना फॉर्म भरो। बहुत सी चीजें मोबाइल के ऊपर भी आ जाती हैं। मोबाइल में आपने अपनी ऐप के ऊपर, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई भी जरूरत होती है सेवा की, वो दे देते हैं। 580 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन हमें कर दी है। और अब तो 1 नवंबर से जितनी सेवाएं हैं, जो सरकार से लाभ आपको लेना है, वो उस मोबाइल के पोर्टल पर मिलेगा। एक शर्त है कि आपको अपना फैमिली आईडी बनाना पड़ेगा। हमने हरियाणा के 65 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बना दी है। आपने किस किस ने फैमिली आईडी बनवा ली अपनी? सबकी फैमिली आईडी बन गई है। हर एक परिवार का सारा हिसाब तो हमारे पास है। अब कभी आपको जाना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में हर काम के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देना। एक बार उसमें लिखा गया है, आपका फैमिली आईडी लिख देंगे, अपने आप उसमें पता लग जाएगा ये इसकी जाति है, जाति प्रमाण पत्र ये हो गया। उसका जन्म यानी प्रमाण पत्र, जन्म की जो तिथि होती है, उसका प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड होगा तो हमेशा हमेशा। आखिर जो एक बार व्यक्ति का जन्म, आदमी का किसी का भी जन्म तिथि लिखी गई तो उसकी तो वही रहनी है सारी उम्र, बदलनी थोड़ी है। नहीं तो हर काम के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। हाँ, आय प्रमाण पत्र, इनकम, ये हर बार अलग अलग होगी और इसको अपने आप आकर के हम आंकलन करेंगे। सरकारी अधिकारी आएंगे, प्राइवेट लोगों के जिम्मे भी लगाया है, पड़ोसी भी आके पूछेगा कि भाई तेरी कितनी आमदन है, दर्ज कर दे। और जो लोग 1 लाख रुपए नीचे के साल के आमदन के हैं, उन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट हमारा सोचेगा। आपको रोजगार क्या कराना है, आपको कोई दुकान करानी है, आपको कोई नौकरी करानी है, आपको कोई स्किलिंग के माध्यम से कोई हुनर सिखा के, कोई आपका ऐसा हुनर जिसके कारण से आप अपने आप अपना काम कर सकते हैं, आपको बैंक से लोन लेके देना है, आपकी दुकान बनवानी है, जो जिसके पास जितनी समझ है उसके हिसाब से उसका काम कराएंगे, ताकि हर परिवार 1,80,000 साल की आमदन के ऊपर आ जाए। इस काम में हम लग गए हैं, इस काम में लग गए हैं।
तो मित्रों काम बहुत कर रहे हैं, गिनाने लगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है, पहली बात मैंने बताई कि वोट सरकार में शामिल होने के लिए डालना है, और दूसरी बात इसलिए बताई कि अगर आप गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर जिता देते हैं तो हमारे जो 7 साल के काम हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मोहर लग जाएगी। गोविंद कांडा विधायक बनेंगे, हमारे कामों पर मोहर लगेगी, हम भी सीना चौड़ा करके हर जगह कहेंगे कि हां, एलनाबाद के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगा दी है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है, ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमेशा पूजा पाठ करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता, वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना, आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। आपके कई गांव की डिमांड्स मेरे पास आई हैं अभी, क्योंकि आचार संहिता है, उनकी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन वादा इतना करता हूं कि इस इलाके के किसी काम में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ी जाएगी। भले ही पूरे प्रदेश में बहुत दूर दराज इलाका ये है, फिर भी पानी की समस्या वो हमने कई जगह हल कर दी। सेम की समस्या वो हम करने में लगे हुए हैं। इस इलाके में रेतीला इलाका आज तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आज से 30 साल पहले जब मैं इस इलाके में आया करता था, एक बड़ी मजाक की बात, आत्माराम के घर में गया, आज भी मैंने पूछा वो बात ठीक है कि गलत है, बताओ। कहने लगा ठीक है। हमको इस इलाके की भाषा आती नहीं थी, तो मैं आत्माराम के घर पहुंच गया। इनके पिताजी बाहर मिले, ये भी छोटा ही बालक था उस समय मेरे सामने, तो अंदर ले गया घर में। तो पिताजी ने जाते जाते कहा आत्माराम को, बाखड़ में माचो घालियो बैठा। अब बाखड़ माचो हमने कुछ नहीं सुना था। थोड़ी देर में इन्होंने मुझे बैठा दिया, चाय लेके आ गए, बिस्कुट लेके आ गए, चाय पी, और मुझे भी आखिर जाना था। 15-20 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा भी मैं चलता हूं, कि ठीक है जी। अब मन में उत्सुकता थी, मैंने कहा भी कुछ बाखड़ माचो को अच्छी चीज खिलाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। वो मैंने कहा भाई बाखड़ कहां रह गया और माचो कहां रह गया? कहने जी हमारा आंगन ही ये तो बाखड़ है जिस पर बैठे हुए माचो है। क्यों हाथ वाला? हाँ यही था ना? क्यों आत्माराम? आत्माराम हंसराज? हाँ हंसराज यही था ना? यही बात थी। चलो शाबाश। तो इसलिए निमला की ये घटना है, काशी का वास, निमला, दौलपालिया, ये सारे गांव मेरे उस समय के देखे हुए। खैर बात लंबी ना करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, खास करके थोड़ा जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, निडर होकर के इस इलाके में रहना है। और कोई आपको कभी भी कुछ कह जाए, संदेश भेज देना, 3 साल की गारंटी तो मेरी है। और आगे आप चाहोगे तो फिर आएंगे, ये आपके हाथ में है। आखिर जनता जनार्दन चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, अच्छा न लगे उसको दूर कर दो। निर्णय आपने करना है, अपील हमने करनी है। मैं पूरा अपील करता हूं कि हमारे गोविंद कांडा जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर, जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के गठबंधन के नाते, वैसे तो तीसरी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, हलोपा, हलोपा भी एक पार्टी है। गोपाल कांडा हलोपा से हैं, ये जजपा से हैं। घर घर में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलके और सामंजस्य से, तालमेल से चलेंगे, यही बात आपसे कहनी है।
आप सुबह से बैठे हैं, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं क्योंकि समय आपको सुबह 10 बजे 10:30 बजे दे दिया गया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में थोड़ा बदल हो गया। मेरे कुछ कार्यक्रम बीच में एलनाबाद के करके, और आज क्योंकि प्रचार का ये आखिरी दिन है, अब शाम को 5-6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, तो मेरी अपील आज के इस चुनाव में आपके माध्यम से, हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से पूरे एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से है कि भारी मतों से